जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच। हम पूरा ज़ीरो से लेकर एडवांस तक के यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। परसेंटेज सबसे पहले बेसिक्स को हम पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका बेसिक समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप किसी भी जगह जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका नींव मजबूत होना ज़रूरी है। जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा तब तक आप एडवांस को कैच नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है कि परसेंटेज क्या चीज़ होती है। तो व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज क्या चीज़ है? तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। आज हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, तो कंप्लीट बेसिक आपको समझना है, ठीक है। एयरफोन लगा लो, नोटबुक पास में ले लो और जो चीज़ समझाऊं ढंग से इसको समझना है, ठीक है। परसेंटेज, परसेंट। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज को दो भागों में तोड़ दूँ, दो भागों में अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? तो पर अलग हो जाएगा और सेंट जो है वो अलग हो जाएगा। पर के लिए हम लोग पर यानी कि प्रति, और प्रति के लिए हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस साइन का यूज़ हम लोग करते हैं। प्रति, पर यानी कि प्रति, प्रति के लिए हम इस साइन का यूज़ करेंगे। देखिए, सेंट का अर्थ होता है 100। सेंट का अर्थ क्या होता है? 100 या 100 आप इसको बोलते हो। क्या बोलते हो? 100 या 100। तो प्रति 100 परसेंट, परसेंट मतलब प्रति 100। पर यानी कि प्रति हो गया, सेंट मतलब 100 हो गया। अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा? 100% या प्रति 100 हो जाएगा। प्रति 100 जो होता है वो एक वैल्यू होती है, और वो किसी नंबर की वैल्यू होती है। जैसे कि मैं कह दूं 5%, 5%। तो प्रति 100 में 5 का जो मान होगा, जैसे प्रति 100 इंटू 5 कह दें, यानी कि प्रति 100 में 5 का मान। या मैं ये इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखूं कि प्रति 100 में, जैसे प्रति 100 में 5 का मान, ये लिख दूं, ठीक है। तो प्रति 100 में 5 का मान यानी कि 5 इंटू 100%। और जब ये परसेंट हटेगा तो बटा में क्या रहेगा? 100 आ जाएगा। मतलब परसेंट की अपने आप की वैल्यू कितनी होती है? तो परसेंट की अपने आप की वैल्यू 100 होती है। परसेंट अपने आप ही कितना होता है? 100 होता है। तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान जो है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत या परसेंट कहलाता है। प्रति और 100 को हम बोलते हैं 100, या इसको बोलते हैं शत। जैसे कह देते हैं 100%। कोई भी बात जो होती है वो हम कहते हैं कि 100% सही है। तो 100% मतलब 100% सही है। तो प्रति और सेंट यानी कि शत हो जाएगा। इसी से बना है प्रतिशत। इसी से क्या बना है? प्रतिशत बना है। मतलब प्रति 100 में किसी भी संख्या का जो मान होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत या परसेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो दो तरह से हम वैल्यूज जो है ज्ञात करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक तो हम परसेंटेज को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, चेंज करेंगे। फ्रैक्शन माने होता है बट्टा, ठीक है, बट्टा। और एक हम फ्रैक्शन को मतलब बट्टा को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। मतलब परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में तोड़ना है पहले, और फिर हम फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में
तोड़ेंगे। तो ये दो तरह से हम लोग एक ज्ञात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो परसेंट क्या होता है, पर मतलब प्रति, और प्रति का साइन हो गया ये वाला। सेंट मतलब होता है 100 यानी कि शत, और शत का मतलब 100 बोलते हैं, 100%। इसको एक साथ लिखा तो 100% हो गया। दो तरह से हम ज्ञात करने वाले हैं। परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, बट्टा में तोड़ेंगे, और फिर फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना वो बात कर लेते हैं। चलिए, अब परसेंटेज का मतलब है जैसे मेरे पास कोई वैल्यू दे दी है, मैंने वैल्यू मान लो मैंने ली है 25%। इसको मैं फ्रैक्शन में तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूंगा। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 20%, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे तोड़ूंगा। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है 30%, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे तोड़ूंगा वो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 25%, देखो परसेंट की अपनी वैल्यू होती है 100%। जैसे कि बताया था परसेंट की अपनी वैल्यू कितनी होती है, तो 100 होती है। ये आपको बताया था, अभी मैंने बताया था प्रतिशत की अपनी वैल्यू 100 होती है। तो 25 का 25 हो जाएगा, ठीक है। और परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100। अब सुनो, जब परसेंट हटता है, जब किसी संख्या की, देखो जब किसी संख्या के साथ परसेंट हटता है तो बट्टा में 100 आता है। ठीक है, क्योंकि ये परसेंट माना जाता है कि परसेंट जो है ये संख्या के गुना में है, ऐसे हम मानते हैं। इसलिए परसेंट जब बटेगा तो क्या आएगा इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, इसके बट्टा में आएगा 100, क्योंकि परसेंट की वैल्यू की 100 है, तो 1% हटाया तो बट्टा में कितना आ गया, 100। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 25 का 25, और इस 100 को हटा, जैसे परसेंट को हटाया तो इंटू में 1/100 लिख सकते हो। बात वही है, 25 का 1 से गुना करेंगे तो 25/100 ही आएगा। ठीक है, यही बात है। अब सुनो, जैसे यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इससे अच्छा सहूलियत हो जाएगी। चलो देखो, पास में लिखते हैं 25 इंटू 1/100। तो 25 से इस 100 को हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, क्योंकि 25 का 4 गुना 100 होता है। 25 का 4 गुना कितना होता है, 100। तो ये हो जाएगा 1/4। कितना बचा, 1/4। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। इसी तरह से 20 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 का 20% हटेगा तो वह 1/, में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। इसको भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो जैसे अगर आप नॉर्मली समझ में, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 2 से 10 को कैंसिल कीजिए, कितना आ गया, 5। और अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल के हो तो 20 में 100 को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 20 5 कितने होते हैं, 100। तो कितना आ गया, तो 1/5 आ गया। 1 का 1/5, तो 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है, प्रतिशत वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, और बट्टा वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 30 से हम ज्ञात करें, 30 का 30 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि देखो 2 से हम काट सकते हैं या 3 से काट सकते हैं। आप ऐसे करो, आप इस 0 को 0 से कट कर दो, क्योंकि 30 से आप 100 नहीं काट सकते। यहाँ पे क्या 25 का 100 पूरा पूरा कट रहा था 4 बार में, यहाँ 120 से पूरा पूरा कट रहा था 5 बार में, लेकिन 30 से 100 पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 30 के भाग में 100 नहीं आता। तो ये पॉइंट में जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 का 3, और बट्टा में कितना है, 10 आ जाएगा, तो 3/10। तो 30% की बट्टा वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। 25% कम का बट्टा वैल्यू 1/4, 20 की बट्टा वैल्यू 1/5,
और 30 की बटा वैल्यू होती है 3/10। ये हम लोग ज्ञात कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि 25% का मैंने ये कैसे निकाला बटा वैल्यू, पूर्णांक संख्याओं का बटा वैल्यू कैसे आ गया। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या करना है, 11 का 9 गुना, मतलब 11 को 9 से भाग करो, या आप ये कहो कि 9 को 11 से भाग किया कितना आया, 9 का 11 से भाग किया 99 आ गया। कितना आ गया, 99। और 99 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। 100 बटा में कितना हो जाएगा, 9। देखो 11 से 1/9, सबसे पहले 9 को 11 से गुना करना है, कितना हो गया, ये हो गया 99 और 1/9 हुआ। अब इस 99 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक जो बटा के ऊपर वाली संख्या है इससे हम जोड़ देते हैं। तो 100 का एक जोड़ा कितना आ गया, 99 में एक जोड़ा 100 बटा में कितना, 9। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले 9 का 11 से गुना किया, गुना करके कितना है, 99। इस 99 में जो बट्टा के ऊपर संख्या थी उसमें जोड़ दिया तो 100/9 आ गया। यही संख्या हमने यहाँ किया। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ गया वो यहाँ पे देख ले। ठीक, अब सुनो, मुझे क्या करना है, मुझे परसेंट वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इनटू में क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करते हैं, इनटू 1/100 करते हैं, तो यहाँ पे भी 1/100 ही करेंगे। ठीक है भाई, परसेंट हटाया कितना आ गया, 1 गुना का 1/100 आ गया। इस 100 से 100 को पूरा पूरा कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 और ये बचेगा 9। तो 11 से 1/9 की जो बटा वैल्यू होती है वो 1/9 होती है। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब 33 से 1/3 का कैसे ज्ञात करते हैं। 33 रेड ऑफ 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 33 रेड ऑफ 1/3%। चलिए देखते हैं। तो 33, देखिए 3 का 33 से गुना किया सबसे पहले, तो कितना आ गया, 33 या 99, कितना है 99। और जो 99 आएगा उसमें हम इस एक को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 33 सही 1/3 को हमें क्या करना है, गुना करना है। हमें क्या करना है, गुना करना है। देखो तो 33 से 1/3% निकालना है। तो सबसे पहले 3 का 33 से गुना किया, कितना आया 99। और ये ऊपर 1 था, बटा में 3 था। अब इस एक के साथ देखो 1 का 33 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर जो एक बचा हुआ है इससे हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है इसको। कितना हुआ, 100/3 हो गया। ठीक है, जिसको नहीं पता चला कि ये यहाँ ये 100/9 कैसे आया, 100/3 कैसे आया, तो वो यहाँ से पता कर लेना। ठीक है, तो 33 या 99 और एक कितना हुआ, 100 बटा में कितना है 3। परसेंट हटाएंगे, इनटू कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही 100 से 100 कैंसिल किया, 1/3 बचा। कितना बचा, 1/3 बचा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 11 से 1/9% की बटा वैल्यू 1/9 होती है। 33 से 1/3 की बटा वैल्यू 1/3 होती है। अब हम बात करते हैं 6 से 2/3% की। ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ये क्या है, होमवर्क आपको खुद को करना है। ठीक है, सारे मैं करवाऊंगा तो आप क्या करोगे। चलो परसेंटेज को बट फ्रैक्शन में तो हम लोग तोड़ लेंगे, इसको तो हम सीख लिया, आसानी से सीख लिया, आराम से बिल्कुल। अब हम सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे तोड़ते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया, अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में तोड़ना सीखते हैं। देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे तोड़ा जाता है। परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ा, अब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखते हैं। जैसे मुझे तोड़ना है 1/4 को 1/5 को। ठीक है, और इधर मान लो मुझे तोड़ना है 1/20 को तोड़ना है, मुझे 1/25 को तोड़ना है। ठीक है, तो मैं कैसे तोड़ूंगा, देखो
परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम गुना करते हैं 100% से। इतनी बात समझ आ गई। जो भी वैल्यू हमें दी है, जिस बेटा को हमें चेंज करना है परसेंट के अंदर, उसको हम 100% से गुना कर देते हैं। जैसे 1/4 है तो इसको हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे कि 4 को 100 से कट कर दिया 25 बार में। 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। 25 चौके कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 1/4 की परसेंट वैल्यू कितनी हो गई, 25% हो गई। ठीक है, जैसे 1/5 है, इसका भी हमें परसेंट वैल्यू निकालना है तो इंटू क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो जैसे 5 से 100 कटेगा 20 बार में, कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, जैसे मुझे 1/20 है, इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो जो संख्या दी है, देखो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी गई है, जो बट्टा में ज्ञात करना है, उसको हम 100% से गुना कर देते हैं। यानी कि अगर 1/20 है, 1/20 का अगर हमें परसेंट वैल्यू निकालना है तो 1/20 को हम 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 100 से क्या करना है, गुना कर देंगे। ठीक है, देखो 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए नॉर्मली, और 2 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में, 5 बार में। तो 20 5 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 5% इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। 1/25 जो है ना, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको करना है। ठीक है, अब हम 5 20% होती है। बात आती है कि 2/5 का प्रतिशत मान कितना होगा। अब बताओ, फिर मैं पूछूं, चलो बताओ कि 3/5 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, ये मुझे बताओ। अगर मैं पूछूं कि बताओ मुझे 7/5 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। 1/5 का उम्मन सबको पता ही होता है क्या होता है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि 2/5, 3/5 या 7/5, अगर ये वाली संख्या एग्जाम में आ जाए तो उसको सोल्यूट कैसे करना है, ठीक है, फिर कैसे पता करें इसका उत्तर, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं का प्रतिशत मान क्या होगा, ये बताओ। देखो अगर मैं 2/5 को तोड़ दूं तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1/5 बनेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/5 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 2/5 मिलता है। कहने का मतलब है कि ये जो 2/5 है वो 1/5 का डबल है। यानी कि ये जो 1/5 है ना, ये क्या है, ये 2/5 का डबल है। 1/5 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2/5 मिलेगा। इसी तरह से हमें पता है भी 1/5 कितना होता है, 1/5 20 होता है। कितना होता है, 20% होता है। यानी कि एक और 1/5 की वैल्यू कितनी, अगर 20 है तो 20 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं, मतलब डबल कर दूं, तो कितना बचेगा, 40% आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 1/5 अगर 20% होता है ना, तो 2/5 कितना होगा, 40% होगा। ठीक है, 2/7 आ गया। जो मुझे पता है कि 2/7 की तो चलो वैल्यू नहीं पता है, मैं ये नहीं कहता कि देखो मुझे 2/7 पता है। ठीक है, लेकिन मैं हम ये कह सकते हैं कि अमूमन पिछली सवाल की तरह है कि जैसे 1/5 था, 1/5 की वैल्यू तो पता है, 2/5 की नहीं पता है। 2/5 जो था वो 1/5 का डबल था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 2/7 तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या आपको 1/7 नहीं पता। ठीक है, 1/7 तो पता है, क्या होता है, 14 से ही 2/7% होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। 1/7 की तो 14 से 2/7% हो गया। ठीक है कि नहीं, होता है या नहीं होता। अगर मैं ये काम करूं कि 2 गुना, अगर मैं इसको तोड़ूं तो 2 गुना 1/7 हो जाता है, होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ कि 2/7 को तोड़ा तो 2 गुना 1/7 में टूटेगा। अगर ये 1/7 में टूटेगा, 2 गुना 1/7 में, तो एक बात बताओ
कि क्या तुम्हें 1/7 नहीं पता? 1/7 तो सबको पता है, क्या होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, हमें पता है कि 14 का 2 से गुना करो, फिर 2 का इस 2 से गुना करो, यानी कि 14 का 2 गुना 14 दुना 28 और 2 दुनी 4/7%। मतलब 2/7 कितना हो गया? 28 ही 4/7%। तो सिंगल टर्म में और अपूर्णांक संख्या में दोनों में हम लोगों ने डबल संख्या ज्ञात कर ली। इसी तरह से 3/7 है, 4/7 है, सब इसी तरह से होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी क्या ज़्यादा टाइम हो गया है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, तो बाकी क्लास हम लोग कल सॉल्यूट करेंगे, कल समझेंगे। तो जितना समझाया है पढ़ाया है इनफ है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, सीखना, समझना। मैथ्स की पहली क्लास थी, समझना है, सीखना है, अमल करना है, क्वेश्चन को सॉल्यूट करना है, बेसिक सो चीज़ें, खुद से सवाल बनाना है। जब तक खुद से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ठीक है, तब तक आपको डाउट नहीं आएंगे। तो आप लोग क्या क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डाउट आएंगे, डाउट आएंगे तो आप पूछोगे, फिर आप पूछोगे तो क्लियर कर पाऊंगा और आप और अच्छा से सीख पाओगे और अच्छे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और 0 से हीरो लेवल तक की मैथ सीखते रहिए।